न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज 3। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोनिया गांधी के कान में महिला किसान ने कहा, राहुल गांधी की शादी करा दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शादी का प्रेशर बढ़ रहा है। वह 53 साल के हो गए हैं। उनकी शादी पर मानो सभी की नजरें टिकी है। हाल ही में राहुल गांधी हरियाणा के एक खेत में धान बोते नजर आए थे। सोनीपत में महिला किसानों के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। उन महिला किसानों को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने घर लंच पर बुलाया था। एक महिला ने सोनिया गांधी से पूछा कि शादी करा दो राहुल गांधी की। उस पर उन्होंने कहा कि आप लड़की ढूंढो ना। कांग्रेस नेता ने इसका एक वीडियो खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मां प्रियंका और मेरे लिए एक यादगार दिन। कुछ खास मेहमानों के साथ उन्होंने कहा कि सोनीपत की किसान बहनें दिल्ली दर्शन पर आई है। किसानों के साथ उन्होंने घर पर लंच किया, खूब सारी बातें भी की। महिला किसानों ने गांधी परिवार के लिए गिफ्ट भी लाए और राहुल गांधी ने बताया कि वे देसी घी, मीठी लस्सी, घर का अचार लेकर आई थी। राहुल गांधी की शादी को लेकर पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी चुटकी ली थी। 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की पहली मीटिंग के बाद लालू यादव को कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। इस दरमियान लालू यादव ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी से कहा था कि आप शादी कर लीजिए। उन्होंने सोनिया गांधी की वो बात भी बताई जब उन्होंने राहुल गांधी की शादी कराने की बात कही थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कौन होगा इंडिया का पीएम फेस? अखिलेश यादव ने दिया ये जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में देश को बर्बाद के कगार पर पहुंचा दिया। बीजेपी सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए मणिपुर जैसी घटना होने दी। हालात यह है कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा का सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकारों ने देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन में बहुत से अनुभवी नेता है। सभी ने अपने अपने राज्यों के अच्छे बड़े विकास कार्य किए हैं। गठबंधन के लिए पीएम पद कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास कई चेहरे हैं, कई चॉइस है, जबकि बीजेपी के पास तो सिर्फ एक चेहरा है। बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है, किसानों की आय नहीं बढ़ी है। देश की जनता ने बीजेपी को 10 साल तक देख लिया, अब वो देख नहीं सकती, अब वो कदम उठाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयशंकर ने विपक्ष पर साधा निशाना। उनके लिए दलगत राजनीति देश की प्रगति से ज्यादा महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में विदेश नीति पर अपने बयान के दौरान विपक्ष के विरोध पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का विवरण दिया गया है। विदेश मंत्री ने कहा, कई स्तरों पर इन प्रयासों के जरिए हम एक अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति उन मुद्दों पर केंद्रित है जो जनता के कल्याण और आम नागरिक के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जयशंकर ने कहा, यह विदेश में हिरासत में लिए गए हमारे मछुआरे हो सकते हैं, यहाँ संघर्ष वाले इलाकों में फंसे लोग हो सकते हैं, यह विदेश में छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहतर वीजा सुविधा या काम करने की स्थिति हो सकती है। यह महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, चाहे वह इंजन प्रौद्योगिकी हो या सेमीकंडक्टर, ड्रोन या फिटनेस में प्रगति के जरिए हमारे देश के भविष्य के बारे में हो सकती है। यह नए भारत के निर्माण का समय है। जयशंकर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण इन मामलों पर उस गंभीरता के साथ चर्चा और बहस नहीं होने दी गई है जिसके वे हकदार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी देख सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MNS न्यूज 3 पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।